ग्वालियर का किला। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने ग्वालियर के किले का नाम तो ज़रूर सुना होगा। दोस्तों, ग्वालियर का किला एक ऐसी जगह है जहां दूर दूर से लोग बाग घूमने के लिए आया करते हैं। ग्वालियर का किला बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों। लेकिन आप सोचो, अगर ऐसी खूबसूरत जगहों पर किसी आत्मा या किसी भूत प्रेत का कब्जा हो जाए तो। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत डरावनी होने वाली है। दोस्तों, मेरा नाम है रेहान और आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी RS। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज की इस खौफनाक डरावनी कहानी की ओर। यह घटना है हम 3 दोस्तों की। हम मध्य प्रदेश में स्थित ग्वालियर शहर में रहा करते हैं, जिसमें दोस्तों मेरे दोस्तों का नाम, एक का नाम सलमान और एक का नाम राकेश है। हम लोगों को एक्टिंग का बड़ा शौक है। हम लोग एक्टिंग को बहुत अच्छे से करते हैं। हम लोग बहुत पहले से एक्टिंग किया करते थे और हमारा एक ही सपना था कि हम बड़े होकर एक्टर बने। दोस्तों, ग्वालियर के छोटे मोटे एक्टिंग स्कूल से हम लोगों ने खूब सारी क्लासेस ली। क्लासेस लेने की वजह से एक बड़ा सा मूवी का ऑडिशन निकल कर आता है। ऑडिशन देने से पहले हम सबको ऑडिशन की बहुत सारी तैयारियां करना थी, माने हमको बहुत सारी प्रैक्टिस करना थी। दोस्तों, हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण हमारे घर इतने अच्छे नहीं हैं कि हम एक्टिंग की प्रैक्टिस अपने घर पर ही कर सकें। मैं, सलमान और राकेश, हम तीनों एक्टिंग की प्रैक्टिस करने बाहर जाया करते थे। लेकिन दोस्तों, वहाँ पर भी हम ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे। अगर हम एक्टिंग की प्रैक्टिस करते थे, लोग बाग हमको पागल कहा करते थे। दोस्तों, इसके बाद सलमान ने एक उपाय बताया। सलमान ने कहा कि हम ग्वालियर के किले पर जाकर एक्टिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सुनसान है और हम वहाँ पर जाके प्रैक्टिस करेंगे तो हमको कोई देखने वाला ही नहीं होगा। सलमान की यह बात सुनकर हम दोनों दोस्त हाँ कर देते हैं। इसके बाद हम तीनों दोस्त ग्वालियर के किले पर एक्टिंग की प्रैक्टिस करने के लिए चले जाते हैं। ग्वालियर के किले की चढ़ाई बहुत ऊंची है। चढ़ाई चढ़ने के बाद हम किले के ऊपर चढ़ जाते हैं। किले के ऊपर चढ़ने के बाद हमने एक सुनसान सी जगह देख लेते हैं और वहाँ पर से अपना काम शुरू करना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, करीब 3 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद अब हमारे घर जाने का वक्त हो जाता है। इतने में दोस्तों राकेश बोलता है कि कल हम यहीं पर आके फिर से प्रैक्टिस कर लेंगे, हमारी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और फिर हम ऑडिशन के लिए जल्दी से रेडी हो जाएंगे। उसकी यह बात सुनकर हम सारे दोस्त हाँ कर देते कि हाँ, हम कल आकर भी यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम सारे दोस्त घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद दोस्तों अगला दिन आता है। अगला दिन आने के बाद राकेश मेरे घर पर आ जाता है। दोस्तों, जैसे ही राकेश मेरे घर पर आता है, मैं और राकेश सलमान के घर पर जाकर उसको बुलाकर फिर से ग्वालियर के किले के लिए चले जाते हैं। ग्वालियर के किले पर जाने के बाद दोस्तों हम अपना काम फिर से स्टार्ट कर देते हैं। फिर से हम अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। हमारी प्रैक्टिस करीब 2.5 घंटे के आसपास चलती है। दोस्तों, हम अपनी प्रैक्टिस करके घर की तरफ को लौटने के लिए हो जाते हैं। इस पर राकेश बोलता है कि चलो यार, आज थोड़ा किला घूम लेते हैं, और वैसे भी कल से तो हमारा ऑडिशन है, रोज़ रोज़ वैसे भी कौन आता है। राकेश की ये बात सुनकर दोस्तों मैं और सलमान और राकेश, हम तीनों किले की तरफ को चले जाते हैं। दोस्तों, किले की तरफ जाने के बाद राकेश हमको किला घुमाने के लिए ले जाता है। थोड़ी देर करीब किला घूमने के बाद मैं राकेश से और सलमान से बोलता हूँ, चलो यार घर चलते हैं, काफ़ी देर हो गई है, शाम के 5 भी बज चुके हैं, घर वाले वेट कर रहे होंगे। लेकिन मेरे इतना बोलते दोस्तों राकेश बोलता है कि चलो यार अभी तो और घूम लेते हैं, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं हुआ। दोस्तों, राकेश हमको किले के और आगे ले जाता है। दोस्तों, फिर हमको घूमते घूमते करीब 1 घंटे के ऊपर हो चुका था, जिसके कारण हम सबको बहुत तेज़ी से भूख भी लग रही थी। दोस्तों, मैं राकेश से बोलता हूँ, चल यार कुछ खा लेते हैं, मैं घर पर से खाना लेकर आया हुआ था, मुझे मालूम था बहुत देर हो जाएगी। इस पर राकेश बोलता है, हाँ चलो कुछ बैठकर खा लेते हैं। हम एक जगह पर दोस्तों बैठ जाते हैं हम तीनों। खाना खाने के बाद अब मैं राकेश से बोलता हूँ, चल यार राकेश, अब 6 बज चुके हैं, अब हमको घर पर चलना चाहिए। दोस्तों, राकेश बोलता है, ठीक है, पानी पीकर यहाँ से चलते हैं अपन। इसके बाद दोस्तों खाना खाने के बाद हमारे पास पानी नहीं होता। दोस्तों, राकेश बोलता है कि लाओ मुझे बोतल दो, मैं पानी लेकर अभी आता हूँ। हम राकेश से बोलते हैं, नहीं तू अकेला मत जा यार, हम तीनों तेरे साथ चलते हैं, हम तीनों पानी पीकर वहीं की वहीं से निकल जाएंगे। लेकिन दोस्तों राकेश बोलता है, अरे मैं लेकर आ रहा हूँ, मैं हाल लेकर आ जाऊँगा 2 मिनट में, तुम जब तक यहीं पर बैठो, पानी पीकर हम फिर यहाँ से चलेंगे। राकेश इतना बोलकर बोतल लेके वहाँ से चला जाता है।
दोस्तों अब हम राकेश का इंतज़ार कर रहे थे कि राकेश कब पानी लेकर लौटे, लेकिन 15 मिनट से ऊपर हो चुका था। राकेश अभी तक लौट कर नहीं आया था। फिर दोस्तों हमने थोड़ा इंतज़ार और करा, मैंने और सलमान ने थोड़ा इंतज़ार और करा। सलमान बोलता है कि देख कर आए क्या यार। मैंने बोला थोड़ी देर और इंतज़ार करते हैं, क्या पता पानी नहीं मिला हो, कहीं दूर चला गया हो। दोस्तों फिर करीब पौन घंटे के ऊपर हो चुका था, राकेश अभी तक पानी लेकर वापस नहीं आया। फिर मैं और सलमान हम दोनों राकेश को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। ढूंढने के लिए जाने के बाद दोस्तों हम राकेश को बहुत आवाज़ लगा लगा कर जगह जगह ढूंढते हैं, लेकिन दोस्तों हमको राकेश नहीं मिलता। हम बहुत कोशिश करते हैं राकेश को ढूंढने की, लेकिन दोस्तों शाम काफ़ी हो चुकी थी। किले पर से बहुत से लोग अब घर की तरफ जा चुके थे। किले पर कोई भी नहीं रुका था। राकेश को हमने बहुत ढूंढा, लेकिन हमको राकेश नहीं मिला। इतने में दोस्तों मैं और सलमान थक हार कर बैठ जाते हैं एक जगह पर। दोस्तों हम पहले से ही काफ़ी थके हुए थे, प्रैक्टिस कर कर और फिर घूम कर और ऊपर से राकेश को ढूंढ कर। राकेश हमको नहीं मिला। हम पहले से ही काफ़ी थके हुए थे। फिर हम एक जगह पर बैठ जाते हैं। दोस्तों मैं और सलमान आपस में बात करते हैं। हम राकेश को कॉल करते हैं, लेकिन राकेश का कॉल नहीं लगता। मैं और सलमान आपस में बात ही कर रहे होते हैं दोस्तों, इतने में सलमान के पीछे से एक काले कलर के फटे से कपड़े पहनकर एक औरत खड़ी हुई थी। जी हाँ दोस्तों, काले से फटे से कपड़े पहनकर एक औरत खड़ी हुई थी। दोस्तों वो औरत जाने किससे बतिया रही थी, लेकिन दोस्तों इससे ये साफ मालूम चल रहा था कि वो जहाँ पर बात कर रही थी वहाँ पर कोई भी नहीं खड़ा था। तो मैंने सलमान से बोला, रहे कोई पागल होगी, इस चक्कर में बतिया रही है। दोस्तों इसके बाद मैं और सलमान राकेश को फिर से ढूंढने के लिए जाते हैं। हम चिल्ला चिल्ला कर राकेश को ढूंढते हैं, तो इस पर वो औरत बोलती है, डिस्टर्ब मत करो। जी हाँ दोस्तों, वो औरत ऐसे चिल्ला कर बोलती है कि डिस्टर्ब मत करो। इसके बाद हम उस औरत से बोलते हैं, अरे तुमने यहाँ पे से किसी लड़के को देखा निकलते हुए। दोस्तों वो औरत बड़ी ही गुस्से सी शक्ल से देखती है और उसके बाद वो चुप करने को हमको बोल देती है। दोस्तों उसके इतना बोलते ही मैं और सलमान वहाँ से निकलने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन दोस्तों हम वहाँ से निकल ही रहे होते हैं, इतने में हमारे मोबाइल पर राकेश का कॉल आ जाता है। दोस्तों राकेश का कॉल आने के बाद मैं राकेश का कॉल उठा लेता हूँ। मैं राकेश से बोलता हूँ, हेलो। इतने में राकेश बोलता है, अरे भाई यार माफ़ करना यार, मैं तुम्हारे संग आज किले नहीं जा पाया, मुझे माफ़ कर देना, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तुम्हारा कॉल भी नहीं उठा पाया, माफ़ कर देना भाई यार। दोस्तों राकेश की इतनी बात सुनकर मेरे हाथ में से मोबाइल फ़ोन छूट जाता है। दोस्तों मोबाइल फ़ोन छूटने के बाद वो औरत बड़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। दोस्तों वो औरत इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस रही है, इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसती है, जिसके कारण दोस्तों मेरी रूह जगह पर ही काँप चुकी थी। दोस्तों सलमान के पैर इतनी ज़ोर से कँपकँपा रहे थे जिसकी कोई हद नहीं है। दोस्तों मैं और सलमान फ़ौरन वहाँ से भागते हैं। दोस्तों मैं सलमान से भागते भागते बोलता हूँ, अरे सलमान यार, जब राकेश घर पर है तो ये कौन था जो हमारे साथ खाना खा रहा था। इस पर सलमान बोलता है कि यह कोई प्रेत आत्मा थी। जी हाँ दोस्तों, ये कोई प्रेत आत्मा थी जिसने कल हमें बोलते हुए सुन लिया था कि हम कल फिर से किले की तरफ प्रैक्टिस करने के लिए आएंगे। दोस्तों हम दोनों भग ही रहे होते हैं, इतने में वो प्रेत आत्मा अपनी भयानक सी शक्ल कर लेती है। दोस्तों उसकी शक्ल इतनी भयानक हो चुकी थी कि मैं और सलमान हम दोनों जगह पर खड़े होने के लायक नहीं थे। दोस्तों हमारा शरीर पूरा बेजान सा लग रहा था, लेकिन दोस्तों हम उस औरत की तरफ ना देखे हुए भागते चले जाते हैं। दोस्तों भागते भागते हमको सामने राकेश दिखाई देता है। सलमान मुझसे बोलता है, ये कोई राकेश नहीं है, ये सब उसी चुड़ैल का छलावा है, इस पर ध्यान मत दे और भगते रहे। जिससे इस पर मैं सलमान से बोलता हूँ, हाँ सलमान तू सही कह रहा है, चल जल्दी। दोस्तों हम अचानक भग ही रहे होते हैं, इतने में हमारी नज़र सामने दो साधु बाबा पे पड़ती है। दोस्तों वहाँ पर से कोई दो साधु बाबा चले आ रहे थे हमारी तरफ को। दोस्तों हम उन बाबा के पास जाते हैं और उन बाबा से बोलते हैं, अरे बाबा हमारी मदद कर दीजिए, हमारे पीछे न जाने कौन सी चुड़ैल पड़ चुकी है। दोस्तों बाबा हमारी ये बात सुनकर सब कुछ समझ जाता है कि हमारे संग क्या हुआ होता है। दोस्तों बाबा हमसे बोलता है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। दोस्तों हम बाबा से बोलते हैं कि बाबा हम अपना काम करने के लिए यहाँ पर आए थे। बाबा ने बोला, तुम लोगों को पता है ना कि यहाँ पर प्रेत आत्माएं रहती हैं। दोस्तों इस पर सलमान बोलता है, बाबा हमको नहीं पता कि यहाँ पर कौन रहता है, हम तो अपना काम करने के लिए आए थे, हम काम कर कर लौट ही रहे थे। तो दोस्तों इस पर बाबा बोलता है, रुको मैं कुछ करता हूँ। दोस्तों इसके बाद वो बाबा हमारे हाथ में एक मोमबत्ती दे देते हैं। दोस्तों वो बाबा बोलता है, ये मोमबत्ती लो और यहाँ से भाग जाओ, वरना वो आत्मा तुम्हें नहीं छोड़ेगी। जब तक ये मोमबत्ती नहीं बुझती वो आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। और सुनो, वो आत्मा तुम्हें डराने की कोशिश करेगी,
उसकी छलावा में फंस मत जाना। दोस्तों बाबा की इतना बात सुनते ही वो मोमबत्ती लेकर मैं और सलमान जल्दी से भागने लग जाते हैं। दोस्तों हम काफ़ी करीब भागते हैं तो देखते हैं दोस्तों हमारे सामने फिर राकेश आ जाता है और हमसे बोलता है, अरे भाई क्या हो गया। दोस्तों सलमान बोलता है, ये सब छलावा है, यहाँ से भागना चाहिए हम लोगों को। दोस्तों हमको भगते भगते करीब 15 मिनट के ऊपर हो चुका था। हम दोस्तों भगते ही जा रहे थे तो भगते ही जा रहे थे। इतने में दोस्तों वो प्रेत आत्मा हमारे सामने आ जाती है और हमको डराने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों उसके छलावा में नहीं फंसते, हम उस आत्मा से नहीं डरते। दोस्तों वो उस आत्मा उस मोमबत्ती को बुझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों वो मोमबत्ती नहीं बुझती, जिससे मालूम पड़ रहा था कि वो कोई साधारण मोमबत्ती नहीं थी जो हमें बाबा ने दी थी। इसके बाद दोस्तों हम भगते जाते हैं, वो मोमबत्ती हाथ पे लिए हम भगते ही चले जाते हैं और फिर किले के मेन गेट पर पहुंच जाते हैं। मेन गेट पर पहुंचने के बाद दोस्तों किला काफ़ी सुनसान हो चुका था, रात के 7:30 बज चुके थे। दोस्तों मेन गेट के बाहर निकलने के बाद हम किले के बाहर को आ जाते हैं। दोस्तों किले के बाहर आने के बाद वो मोमबत्ती अभी भी नहीं बुझी। दोस्तों सलमान बोलता है कि इस मोमबत्ती को अभी हम नहीं बुझा रहे जब तक हम घर नहीं पहुंच जाते। इसके बाद दोस्तों हम बाहर निकल कर एक रिक्शा पकड़ते हैं, रिक्शा में बैठकर अपने घर की तरफ आ जाते हैं। घर की तरफ आने के बाद दोस्तों मैं राकेश को कॉल कर अपने घर बुलाता हूँ और दोस्तों राकेश को बुलाने के बाद मैं ये सब बातें राकेश को बता देता हूँ। राकेश जैसे ये सब बातें सुनता है, राकेश की ये बातें सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों राकेश बोलता है कि भाई अब हम आज के बाद उस किले पर ऐसी बातें नहीं करेंगे और शाम को हम उस किले की तरफ नहीं जाएंगे। दोस्तों राकेश के इतना बोलने के बाद सलमान बोलता है, यार राकेश अगर तू हमको कॉल नहीं करता ना तो आज हम दोनों बचते नहीं। दोस्तों इतना बोलने के बाद राकेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद राकेश बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। दोस्तों वो कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला सारे दरवाजे बंद कर देता है तो एक दरवाज़ा ज़रूर खोलता है। हमारे साथ वही हुआ था, भगवान ने स्वयं हमारी जान बचाई थी। दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों अगर आपको ऐसी हॉरर कहानी सुनने के शौकीन हैं तो हमारे चैनल हॉरर स्टोरी RS को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। तो मैं आपसे मिलूँगा एक और खौफनाक डरावनी कहानी के साथ।